Hello students, I am Dr. Anand Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at College of Agriculture at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss how soil become acidic. What are the factors behind the acidity of soil? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे soil acidic हो जा रही है? Normally soil को neutral होना चाहिए, but there are several factors which causes acidity in soil, and because of this acidity growth of plant is not very good and plants suffer from various abnormalities. So first we will discuss कि ये कैसे हो रहा है कि soil acidic पे acidic होती चली जाती है. तो अगर हम इसमें factors को देखें, there are so many factors for soil acidity and the important one is the parent material. हम जानते हैं कि soil किससे बनी है? रॉक की वेदरिंग से बनी है और उस वेदरिंग होकर के सॉइल का फॉर्मेशन होता है. अगर आज हम इस सॉइल को देख रहे हैं, ये जो भी सॉइल है, पहले ये कभी की बहुत पहले कभी ये रॉक रही होगी, उसके बाद इसकी वेदरिंग हुई है एंड आफ्टर वेदरिंग ये जो है इस तरह के पार्टिकल्स में टूटी है. तो इसका व्हाट इज़ द पेरेंट मटेरियल, ये डिसाइड करेगा कि इस सॉइल का नेचर क्या होगा. पेरेंट डिसाइड करेंगे कि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा. इफ पेरेंट एसिड मटेरियल इज एसिडिक, पेरेंट रॉक्स आर एसिडिक, देन सॉइल डेफिनेटली 100% विल बी एसिडिक. उस केस में फिर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एसिडिक ना हो, फिर तो वो एसिडिक होगी ही होगी. और ऐसी कौन सी जो रॉक्स हैं जो एसिडिक हैं? फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से जो भी सॉइल बनेगी जिसका पेरेंट मटेरियल ग्रेनाइट है, द सॉइल डेफिनेटली इज एसिडिक. द रीज़न इज दैट दीज रॉक्स आर रिच इन सिलिका, सिलिकॉन में रिच हैं. और जब ये सिलिकॉन अबाउट मोर देन 65 to 70%, इससे ज़्यादा हो, more than 65 to 70% silica, then it create acidity by formation of silicic acid. तो silicic acid बनेगा उस सिलिका से और क्या होगा? एसिडिटी होगी. तो ये जो भी ग्रेनाइट से जो भी सॉइल ड्राइव्ड हुई है, डेफिनेटली दे आर एसिडिक इन नेचर. इसी तरह से अगर हम बेसाल्ट सॉइल देखें तो बेसाल्ट सॉइल एसिडिक नहीं होंगी क्योंकि उसमें सिलिका की क्वांटिटी कम है. तो यहाँ हमको समझ में आया कि वो पेरेंट मटेरियल क्या है, उस रॉक के अंदर सिलिका की क्वांटिटी क्या है. तो मेजर फैक्टर जो है रॉक और उसमें सिलिका की क्वांटिटी. तो अगर सिलिका 65% से कम है तो उसका चांस एसिडिक होने का बहुत कम है. बट इफ़ सिलिका कंटेंट इज़ मोर देन 65%, डेफिनेटली सॉइल विल बी एसिडिक. अब हमको देखना पड़ता है किस रीज़न में सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है. अगर वो बेसिक मटेरियल रहा है तो सॉइल क्या होगी? बेसिक नेचर की होगी, उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी. इफ़ पेरेंट मटेरियल इज एसिडिक, डेफिनेटली द सॉइल pH विल बी लेस देन 7. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. Another factor is leaching of base forming cations like calcium, magnesium, and this leaching occur in high rainfall area. अब ये आपको समझना पड़ेगा. ये तो मैंने बोला कि ये बेस फॉर्मिंग कैटायंस की लीचिंग हो जाएगी. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो देखिए जो कैटायंस हैं, कुछ कैटायंस बेस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम. तो ये जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा ये क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे और बिकॉज ऑफ दीज बेसिस pH इंक्रीजेस. तो जब भी when there is dominance of calcium, magnesium, sodium and potassium, the pH will increase and it will be more than 7. But if there is a dominance of hydrogen and aluminum, ये एसिडिटी क्रिएट करते हैं. तो जब इनकी डोमिनेंस होती है, हाइड्रोजन की और एल्युमिनियम की जब डोमिनेंस होती है, तो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस होगी. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि रिलेटिव अबंडेंस किसकी ज़्यादा है. इफ़ प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम इज मोर, डेफिनेटली सॉइल इज एसिडिक. If proportion of calcium, magnesium, sodium, potassium is more, pH will be more than 7. तो अब ये रिलेटिव अमाउंट कैसे कम ज़्यादा होती है? तो यहाँ जो है रेनफॉल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल. बिकॉज ऑफ रेनफॉल जो ये कैल्शियम मैग्नीशियम है ये लीच करेंगे, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की लीचिंग नहीं होगी. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सभी तो कटायन है, हाइड्रोजन भी कटायन है, एल्युमिनियम इज कटायन, कैल्शियम कटायन, मैग्नीशियम कटायन, बट देयर इज अ लीचिंग ऑफ ओनली बेस फॉर्मिंग कटायन, नॉट ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम. अब हम देखिए इस सॉइल को देखें. अगर यहाँ बहुत इफ देयर इज हाई रेनफॉल तो क्या होगा? पानी यहाँ आएगा. अब पानी ज़मीन उसमें सॉइल में इन्फिल्ट्रेट होके नीचे की लेयर्स में पानी जाएगा और ये पानी जब रिएक्शन करेगा सॉइल के साथ तो इसके जो भी आयंस हैं इनको क्या करेगा? इसमें जो भी सॉइल पार्टिकल्स पे जो भी कैटायंस हैं उनको डिसॉल्व करेगा, एनायंस को डिसॉल्व करेगा, फिर वो नीचे जाएगा. इफ़ cation is tightly held on this particle, on this soil particle, then it will not be dissolved in soil solution, then there will be no leaching of nutrient. अगर वो cation बहुत tightly held है, इससे बहुत tightly attached है, तो ये पानी में सॉल्यूशन में नहीं आएगा और इसकी लीचिंग नहीं होगी. बट इफ़ द cation is
लूजली हेल्ड, बहुत कम वीक फोर्स से हेल्ड है इस पार्टिकल पे, तो क्या होगा, जैसे ही पानी आएगा, रेनफॉल का आएगा, उसके साथ पानी में डिजॉल्व हो जाएगा और पानी के साथ क्या है, ये जो सॉइल है उससे नीचे चला जाएगा बियॉन्ड द रूट जोन। अब ऐसा क्यों है कि कुछ तो वीकली हेल्ड है और कुछ टाइटली हेल्ड है। अभी देखिए, अगर कैटायन इज हेल्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन का रहता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन सॉल्यूशन में आना उसका टफ डिफिकल्ट होता है और हाइड्रोजन की लीचिंग नहीं होगी। सिमिलर इज द केस विद द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या रहता है, टाइटली हेल्ड रहता है, पॉलीमर बनाता है और सॉइल के पार्टिकल्स का टाइटली हेल्ड रहता है पॉलीमर की वजह से और दूसरे कंपाउंड जो रहते हैं। दैट्स वाई इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम डू नॉट कम इन टू सॉइल सोल्यूशन, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आर लूजली हेल्ड बाय क्ले पार्टिकल। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम कैल्शियम को देखेंगे, जो कैल्शियम का अटैचमेंट होगा वो दैट विल बी विद वीक फोर्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम। तो इसके ऊपर जो कैल्शियम होगा, जब वो पानी आएगा उस कैल्शियम के साथ लीच कर जाएगा, नीचे चले जाएगा। इस तरह से मैग्नीशियम भी लीच कर जाएगा, पोटेशियम लीच कर जाएगा, सोडियम लीच कर जाएगा। एंड तो क्या होगा, जब यहाँ से कैल्शियम मैग्नीशियम सारा लीच कर रहा है नीचे, तो यहाँ हाइड्रोजन एल्युमिनियम है, रिलेटिव अबंडेंस विल बी मोर। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सॉइल जो है ये कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और ऐसे ही जब पूरे फील्ड में होगा तो पूरा फील्ड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इट मीन्स द हाई रेनफॉल एरिया आर इन जनरल एसिडिक। तो अब अब आपको समझ में आया होगा कि हाई रेनफॉल एरिया में सॉइल्स वाई बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पर्टिकुलरली। अब मैंने आपको बताया कि क्यों कैल्शियम मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन एल्युमिनियम की क्यों नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि जब रूट रेस्पायर करती हैं सॉइल में तो दे रिलीज CO2 गैस, सभी को पता है, एंड दिस CO2 मेक दी कार्बोनिक एसिड एंड दिस कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विद द कैल्शियम। तो जो कार्बोनिक एसिड बना है रूट जोन में, इस कैल्शियम से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर सॉल्युबल। अब जैसे ही सॉल्युबल होंगे पानी के साथ घुल करके नीचे चले जाएंगे। इससे भी क्या होता है, लीचिंग हो जाती है हाई रेनफॉल एरिया में एंड सॉइल बिकम एसिडिक। उस यहाँ देखिए सॉइल में कहीं बाहर से कुछ एसिडिक नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ एसिड नहीं डाला गया है। नाउ सॉइल बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ बेस फॉर्मिंग कैटायंस पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ दूसरा फैक्टर क्या हुआ, लीचिंग का हुआ। मैंने पहला फैक्टर क्या बताया था, पेरेंट मटेरियल का बताया था कि पेरेंट मटेरियल ही एसिडिक है। यहाँ क्या है, लीचिंग हो रही है बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट कि क्यों वाई सॉइल बिकम मोर एसिडिक अंडर हाई रेनफॉल एरिया। अगर ये लीचिंग ना हो तो फिर एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी। तो जो लो रेनफॉल एरिया होंगे वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ एसिडिटी क्रिएट नहीं होती है और दूसरे तरह की प्रॉब्लम होती है और सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको एक अलग लेक्चर में आपको हम बताएंगे। तो अभी मैंने आपको दो फैक्टर बताए। थर्ड फैक्टर इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक FYM एंड कंपोस्ट व्हेन वी अप्लाई सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। So during the decomposition, several acids are released. Organic acids are there, humic acids are there, phenolic acids are there, and these acids create the acidity. हालांकि ये एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, वीक एसिड होते हैं, बट द कंटिन्यूस रिलीज ऑफ दीज एसिड इन सॉइल। अब मान लीजिए कि हमने ऑर्गेनिक मैटर यहाँ इस जगह पे डाला है और यहाँ ये रेजिड्यू है और ये जब रेजिड्यू यहाँ पे जब डिकम्पोज होगा, जब हम सॉइल से ढकेंगे डिकम्पोज होगा बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन और जो भी इसमें मिनरलाइजेशन में जो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो जो ये रेजिड्यू होंगे ये एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। सो दिस इज अनदर फैक्टर। सो जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डालते हैं सॉइल बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये एक मैंने आपको फैक्टर बताया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना चाहिए, उससे एसिडिटी होती है, लेकिन अगर बहुत हम एक्सेस में डालेंगे तो वहाँ उस एरिया में एसिडिटी क्रिएट होगी। तो ये एक फैक्टर है। अनदर फैक्टर इज़ इफ़ वी आर यूजिंग एसिड कंटेनिंग और एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र्स, हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स को डाल रहे हैं खेत में, यूज़ कर रहे हैं जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलरली अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइज़र, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। तो होता क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट है, एक्चुअली ये जो साल्ट है दीज आर एसिडिक साल्ट। अमोनियम इज़ वीक बेस, तो इसका जो काउंटर पार्ट है मीन्स सल्फेट, वो क्या करेगा, एसिडिटी करेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एसिडिटी करेगा। तो अब देखिए साल्ट तीन तरह के रहते हैं इन जनरल। न्यूट्रल साल्ट कोई इफेक्ट नहीं आता, एसिडिक साल्ट एसिडिटी क्रिएट करेंगे,
जो अमोनियम कंटेनिंग होंगे वो एसिडिक साल्ट होंगे। बेसिक साल्ट जो कैल्शियम और सोडियम के जो साल्ट होते हैं वो बेसिक साल्ट होते हैं। तो जो अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर हम डालेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस काउंटर एनायन, और जो हम कह सकते हैं जो दूसरा पार्ट है एनायन, एसिडिटी, जो सल्फेट से या क्लोराइड से एसिडिटी होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब हम अमोनियम डालते हैं तो व्हाट हैपन्स इन सॉइल, देयर इज नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम इज कन्वर्टेड इनटू NO2 एंड NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3। नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी, देन नाइट्रेट में। एंड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट मीन्स NH4 से जब कन्वर्ट होगा NO2 में, देन देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं एंड दिस आल्सो क्रिएट एसिडिटी। तो हमने देखा कि अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर से दो तरह से एसिडिटी हो रही है। पहले क्या बताया, जो अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर। सेकेंड वन, अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर के डालने के बाद क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी नाइट्रिफिकेशन एंड ड्यूरिंग द नाइट्रिफिकेशन मीन्स बिटवीन द प्रोसेस फ्रॉम अमोनियम टू नाइट्राइट NO2, तो इसके बीच में हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो ये भी एसिडिटी क्रिएट करेगा। तो ये मैंने आपको फैक्टर बताया। अनदर फैक्टर इज एसिड रेन। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ SO2 गैस निकल रही है और NO जो गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो दिस देयर इज मोर रिलीज इमिशन ऑफ सच टाइप ऑफ गैसेस। तो कहाँ होंगी ये गैसेस, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ SO2 और NO गैस रिलीज होंगी, और ये जब वाटर से कंबाइन करेंगी, रेन से कंबाइन करेंगी, तो एसिड रेन होगी। जो SO2 होगी दैट रिएक्ट विद द वाटर एंड मेक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो गैस इमिशन हो रहा है, एयर में जा रही है, वहाँ क्या होगा, रेन वाटर के साथ मिलेगा SO2 एयर में ऊपर क्लाउड में जाके, और वहाँ वाटर के साथ कंबाइन करेगा, H2SO4 बनेगा और वो नीचे आएगा, और यहाँ जो सॉइल में जब वो एसिड रेन होगी तो एसिडिटी विल बी क्रिएटेड। सिमिलर इज द केस विद द NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ यही केस होगा। NO रिएक्ट विद द वाटर एंड मेक HNO2 एंड HNO3। यहाँ दोनों ही एसिड बनते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। तो HNO2 बनेगा, HNO3 बनेगा, और HNO3 HNO2 जब ये सॉइल में आएंगे देन इट विल क्रिएट एसिडिटी। तो इससे भी एसिडिटी क्रिएट होगी। तो एसिड रेन का भी एक फैक्टर है। लेकिन आप ये जान लें कि जो सॉइल में pH के लिए बहुत बफरिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल pH कैन नॉट बी चेंज्ड एब्रप्टली वेरी क्विकली। ना तो हम उसको बहुत जल्दी घटा सकते हैं, ना उसको बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। pH सॉइल में बहुत बफरिंग कैपेसिटी होती है pH के लिए। तो जो एसिड रेन्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 साल हुई एसिड रेन और उसके बाद सॉइल pH चेंज हो गई। ये ओवर द लॉन्ग पीरियड अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो सॉइल pH चेंज होगी। इसी तरह से अगर कंटिन्यूस हम अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ओवर द ईयर्स, तभी सॉइल की pH में इंक्रीज pH में डिक्रीज होगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो ये आप जानें कि सॉइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी बहुत होती है। बहुत जल्दी हम सॉइल की pH को चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा मेथड नहीं है कि बहुत जल्दी चेंज कर दें, उसमें टाइम लगता है। रिक्लेमेशन करेंगे उसमें भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि रिक्लेमेशन में तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं, तो उस कारण से जल्दी हमें इंप्रूवमेंट मिल जाता है। अगर जो प्रोसेस स्लो हो रहा है तो बहुत जल्दी चेंज नहीं आता है। लेकिन यही प्रोसेस अगर हाई रेनफॉल कंटिन्यूस होती रहे, एसिड रेन होती रहे, अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालते रहें, तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये पूरा फील्ड में क्या हो जाएगी, एसिडिटी क्रिएट हो जाएगी और ये सॉइल एसिडिक हो जाएगी एंड देन इट विल नॉट बी फिट फॉर कल्टीवेशन। तो हमें इसका रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, लाइम डालना पड़ेगा। तो जब एसिडिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको बताया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सॉइल एसिडिटी होती है। उसको मैं बहुत आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पेरेंट मटेरियल अगर एसिडिक है देन देयर विल बी एसिडिटी। देन हाई रेनफॉल in high rainfall area because of leaching of base forming cations, then ammonium containing fertilizers, then use of organic material like FYM compost during the decomposition, acids are released, then acid rain से भी जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा या HNO3 एसिड और HNO2 एसिड, इट विल क्रिएट एसिडिटी। तो ये एक मेरा कोशिश थी आपको समझाने की हाउ सॉइल बिकम एसिडिक। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।